इस वीडियो में हम घनानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये सारे ही प्रश्न सेलेक्टिव और क्वालिटी के आधार पर चुने गए हैं। जितने भी मेरे साथी वीडियो पर जुड़े हैं वे सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इनमें से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, घनानंद के बारे में किसने कहा था कि यह साक्षात रस मूर्ति और जबादानी का दावा रखने वाले कवि थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विकल्प देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति और जबादानी का दावा रखने वाले कवि मानते थे, तो वे कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा भी गया है। विकल्प देखिए, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, सिकंदर लोदी या फिर जहांगीर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था जिसकी वजह से घनानंद को भरे दरबार में बेइज्जती झेलनी पड़ी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विकल्प देखिए, राय प्रवीण, सुजान, शेख रंगेजिन या फिर सुजाता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, सुजान। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या फिर वीर रस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये थे रीति मुक्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीति मुक्त। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला प्रश्न है, किस कवि ने लिखा था कि बिरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कथन पूछा भी जा सकता है। पंथ ने, प्रसाद ने, निराला ने या फिर दिनकर ने। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस कवि ने लिखा था कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, दिनकर जी ने इन्हें ये कहा था। अगला प्रश्न देखिए, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तानी के भेद को जाने, यह किस विद्वान ने लिखा था? विकल्प देखिए, उदय प्रकाश, संजीव, ब्रजनाथ या फिर अमरकांत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? ये किस विद्वान ने घनानंद जी के बारे में कहा था? सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजनाथ जी ने ये शब्द घनानंद जी के बारे में कहे थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? विकल्प देखिए, इश्कलता, इश्कनामा, सुजान सागर या फिर कृपाकांड। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इश्कनामा। अब देखिए, घनानंद जी की इश्कलता, सुजान सागर और कृपाकांड, ये तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। और इश्कनामा ये बोधा कवि की है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी पंक्ति घनानंद की नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवारी धार पे धावणो है, कारी क्रूर कोकिला कहाँ को बैर काटती रे, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लैला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प इसमें घनानंद जी का नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 1, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार धार पे धावणो है, ये घनानंद जी की पंक्ति नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? विकल्प देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो यह विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, 12 मासा का आरंभ किस ऋतु से माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मास्टर कैडर एग्जाम में पूछा भी गया है। विकल्प देखिए, ग्रीष्म ऋतु से, वर्षा ऋतु से, बसंत ऋतु से या फिर शीत ऋतु से। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 12 मासा का आरंभ किस ऋतु से माना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, वर्षा ऋतु से 12 मासा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त कवियों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? विकल्प देखिए, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, आलम बोधा ठाकुर घनानंद, बोधा आलम घनानंद ठाकुर या फिर आलम घनानंद ठाकुर बोधा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि ये चारों के चारों जो कवि हैं ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जो कि रीति काल के महत्वपूर्ण भाग में से हैं। रीति मुक्त कवियों का जन्म क्रम को देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, आलम घनानंद ठाकुर और बोधा। इसे याद करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1699 ईस्वी, इसे सही कर लीजिएगा, 1690 ईस्वी, 1691 ईस्वी, 1692 ईस्वी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प एक, 1699 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित थे? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से कीजिएगा। पुष्टि संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर धर्म संप्रदाय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये थे निम्बार्क संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन वियोग रस प्रधान काव्य के प्रमुख कवि हैं? विकल्प देखिए, घनानंद, पद्माकर, सेनापति या फिर मतीराम। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन वियोग रस प्रधान काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, घनानंद। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नोट कीजिएगा। सुजाना हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग वेली, इश्कलता। इश्कलता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। सुजान सागर, विरह लीला, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कोकसार, रसकेली बल भी, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद ने अपना काव्य किस छंद में लिखा? विकल्प देखिए, चौपाई दोहा, कवित सवेया, छप्या छंद या फिर गे पद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद ने अपना काव्य किस छंद में लिखा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवित सवेया छंद में लिखा। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद के गुरु का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, केशव राय, पुरुषोत्तम, वृंदावन या फिर नवीन राय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद के गुरु जी का नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, वृंदावन। अगला प्रश्न देखिए, किसने लिखा है कि घनानंद का महाराज नागरी दास से निकट का संबंध था? विकल्प देखिए, राधा कृष्ण दास, राय कृष्ण दास, भारतेंदु या फिर बाल कृष्ण भट्ट। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किसने लिखा था कि घनानंद का महाराज नागरी दास से निकट का संबंध था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर चुने, तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी, राय कृष्ण दास जी ने ये कहा था। अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, इनमें से कौन सी रचनाएं घनानंद की नहीं हैं? सुजान सागर,
विरह लीला, कोकसार, रसकेल वेली, कृपा कांड, वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावस या फिर सुजान विनोद, विरह बारिश, इश्कनामा या फिर ठाकुर ठसक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो घनानंद जी की नहीं है वो है विकल्प डी, विरह बारिश, इश्कनामा और ठाकुर ठसक। ये रचनाएं घनानंद जी की नहीं है। तो दोस्तों ये थे घनानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।